मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुआ है नफ्सियाती तौर पर, तो वो स्टूडेंट्स का हुआ है। वो बच्चे जिनको रात रात भर घूमना, कि लॉकडाउन के बाद नौजवानों में नशे की लत बढ़ गई है। टीनेजर्स होते हैं, और इसमें तो ये होना चाहिए कि मेरी गली मेरी जिम्मेदारी। आदाब अर्ज़ है, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात किसी न किसी ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो अपने शोबे में जिसने अपना एक मुकाम बना रखा है। आज हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर मखदूम फ़ारूकी साहब, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और तालीमी इदारों के कई साल से एक ऐसे औरंगाबाद के बड़े तालीमी इदारों में वो अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। आज का हमारा मौजू है कि आजकल के नौजवान, हमारी जो नस्ल है, नौजवान लड़के लड़कियां हैं, उनकी नफ्सियाती कैफियत। चूँकि पिछले 2 साल से लॉकडाउन है, लोग घरों में बैठे हैं, तालीमी इदारे भी उस तरह का फंक्शन नहीं कर रहे जिस तरह का करना चाहिए था। तो इन सारी वजूहात को लेकर हम उनसे बातचीत करेंगे। ऐसे ही कई सवाल हमारे पास है। सर, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जैसे कि 2 साल से लॉकडाउन है, बीमारी, एक महामारी हमारे मुल्क में चल रही है, उसको लेकर के तालीमी इदारे भी तकरीबन लगभग 2 साल से बंद है। ऐसे वक्त में हमारी नौजवान नस्लों का नफ्सियाती कैफियत किस तरह आप महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये एक जो वबा आई है, और इससे छुटकारा पाने के लिए या इससे जो है तो एहतियात बरतने के लिए इदारों का बंद करना और तमाम चीज़ों का बंद करना, चाहे वो यूएस हो, इंडिया हो, पूरी दुनिया हो। बम्बई जो कहा जाता था कि ये शहर जो है कभी सोता नहीं है, न्यूयॉर्क कभी जो है उसमें लाइट ऑफ नहीं होती। तो ऐसे बड़े बड़े जो है तो सेंटर्स भी सालों से जो है बंद पड़े हैं और धूल खा रहे हैं। लेकिन इससे जो बात पैदा हुई है कि लोगों को घर में रहना पड़ा है, तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुआ है नफ्सियाती तौर पर, तो वो स्टूडेंट्स का हुआ है। लड़कियां और लड़के जो कॉलेजेस और स्कूल जाते हैं, ये नफ्सियाती लेवल पर उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। माली एतबार पे उन लोगों का नुकसान हुआ है जिनका रोज़गार था और रोज़गार बंद हुआ। खैर, वो तो किसी न किसी तरीके से जो है तो उनका मकसद तो यही था कि बस रोज़गार कुछ हासिल करें या कुछ अपना ज़िंदगी चलाएं। लेकिन नफ्सियाती तौर पर ये जो क्लास है स्टूडेंट की, ये बहुत जो है तो इससे दो चार हुई है। मैं ये समझता हूँ कि कुछ बच्चों का और कुछ घरों में इसको जो है तो एक ऐसी चीज़ बनाई गई कि ये लॉकडाउन उनके लिए फ़ायदामंद रहा, पॉजिटिव उस पर रहा। कि ऐसे बच्चे जो पैदा होते ही उनको प्ले ग्रुप में डाल दिया जाता है और फिर वहाँ से वो सीधा अपना एजुकेशन करते हैं, तो उनको घर में ये पता नहीं कि अपने घर का कल्चर क्या है। तो घर का कल्चर बताने का बहुत सारे पेरेंट्स को मौका मिला कि ये हमारा घर का कल्चर है, ये ऐसा जो है तो सब खाना पीना होता है, ऐसी बातें होती है और ऐसे सारा जो है रिश्तेदारी होती है, और सारे किस्से कहानियाँ भी सुनाए गए उनको, और दूर दूर के रिश्तेदारों के बारे में भी बताया गया। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा उसका। दूसरा जो नेगेटिव एस्पेक्ट रहा कि वो बच्चे जिनको रात रात भर घूमना, दोस्त अहबाब, और घरों से बिल्कुल वो घरों में ऐसे रहते थे जैसे कि एक लॉज में कोई ठहरता है, उनके लिए जो है तो ये वक्त जो है बहुत दिक्कत वाला वक्त रहा। और वो अपने फ्रेंड से, अपने ग्रुप से व्हाट्सएप पर हमेशा लगे रहे और रात रात भर वो जागते रहे घरों में भी, और एक बेचैनी की कैफियत उनमें पाई गई, क्योंकि वो ज़हनी तौर पे वो घर वालों को अपनी कंपनी कभी समझते ही नहीं है। वो समझते हैं कि हमारी कंपनी जो है तो बाहर की कंपनी है।
तो वैसे जो तुलबा और तालिबात हैं उनको जो है तो बहुत गिरा गुजरा ये, और वो खामोश अपने अपने कमरों में पड़े रहे, और माएँ जो है तो वक्त पर ऐसा दरवाज़ा खटखटा के उनको खाना वगैरह दे दिया करती रही, और वालिद साहब भी जो है तो अपना कुछ करते बैठे। तो वैसे बच्चों ने कभी इंटरेक्शन किया ही नहीं अपने पेरेंट्स से। सवाल वही है कि ऐसे बच्चे जो अक्सर बाहर रहा करते थे, उनके ज़्यादातर वक्त बाहर गुजरता था, ये लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में बंद हो गए हैं। और जिस तरह नफ्सियाती बात कर रहे हैं आप, तो ऐसा जो नशे की आदतें हैं तो ऐसा देखने में आया है, ऐसा स्टडी किए लोगों ने, कि लॉकडाउन के बाद नौजवानों में नशे की लत बढ़ गई है। ये कहाँ तक आप सही समझते हैं? जी, ये देखिए, नशा जो है एक एडिक्शन है, और ये बच्चे जो एडिक्ट हैं, ये इनका जब ये जागते हैं तो इनका मकसद यही रहता है कि किसी न किसी तरीके से कोई नशीली चीज़ हमको मिल जाए तो हमको सुकून आएगा। तो वो मेंटेलिटी ऐसी तैयार हो जाती है कि बग़ैर नशे के हमारा सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। तो और ये कुछ ना कुछ करके ये ज़रूर हासिल करते हैं। ये ज़्यादातर ऐसे बच्चे टीनेजर्स होते हैं सर, जस्ट जी हाँ, ये टीनेजर्स होते हैं, और टीनेजर्स में एक जो है तो वो जो मैचू मैन वाला जो एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई यानी बहुत यानी स्ट्रांग बच्चा है और ये जो है तो बहुत हीरो है, तो ये कैसे जो है तो बगैर ड्रग्स वगैरह के रह सकता है, ये तो अगर बगैर इसके रहता है तो फिर ये तो बिल्कुल पप्पू किस्म का बच्चा हो गया। तो ये भी एक जो सर्कल में उन बच्चों को जो है तो मोटिवेट करते हैं, इस तरीके से जो है तो उनको लुभा कर ये जो एक बहुत बड़ा नेक्सस है, ये जो है अपना बिजनेस करता है। और ये बच्चों को जब आदत डाली जाती है तो उसका जो केमिकल इफ़ेक्ट है, वो केमिकल इफ़ेक्ट उसको एडिक्शन में तब्दील कर देता है, और एडिक्शन में ये होता है कि उसके बगैर जो है वो रहता ही नहीं। तो बच्चे का मकसद ही ये हो जाता है कि आँख खुलने से आँख बंद होने तक सिर्फ हमारा मकसद है कि नशा हासिल करना है और नशा करना है। तो ऐसे बच्चों को बड़ा रेस्टलेस पाया गया, और ख़ास तौर पर मैं वालिदैन से ये भी कहूँगा कि अगर बच्चा अपने रूम में रह रहा है और खामोश रह रहा है, किसी से इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, तो आप उससे बात कीजिए, आप उसको समझाइए, आप जानिए कि भाई ये क्यों ऐसे जो है तो क्यों ऐसी जो है तो हरकतें और ऐसा रुझान, उसका बिहेवियर क्यों ऐसा उसका हो रहा है। तो ये जो है तो ये बढ़ गया। अब फिर ये बच्चे ये रहते हैं कि ये स्टडीज़ में अपने करियर को लेके भी बिल्कुल सीरियस नहीं रहते हैं, और फिज़िकली भी वो जो है तो बहुत कमज़ोर होते जाते हैं। मेंटली जो है तो पूरा जो है तो नशा उनको मेंटली भी पूरा ख़त्म कर देता है, और कोई भी उनको किसी भी डायरेक्शन में इस्तेमाल करके उनका फ़ायदा उठा सकता है। गलत सही है सर। इसमें भी दो तरह की बातें हैं। एक तो माँ बाप ने उनके ऊपर केयर करना चाहिए, उनके वॉच रखना चाहिए कि किस तरह बिहेव कर रहा है, कैसा कब उठ रहा है, कब सो रहा है वगैरह। एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है, हमारे मोहल्ले में अगर वैसा कुछ हो रहा है या हमारे शहर में वैसा कुछ हो रहा है, तो आपको लगता नहीं कि ऐसे कोई तंजीमें बनना चाहिए या ऐसा कोई ग्रुप बनना चाहिए कि इस तरह जो नौजवान बच्चे उस राह पे चल रहे हैं उनको वापस लाया जा सकता है, समझा बुझा कर कन्विंस किया जा सकता है उनको? देखिए, यानी जैसा अल्लाह ताला जो फरमाता है कि भाई तौबा मैं कबूल करूँगा, वो तौबा का कोई स्टेज नहीं है, कोई भी स्टेज से जो है तो तौबा करके वो पलट सकता है। तो ये तो दुनियावी नशा है ये, तो इसमें तो जो है तो तौबा करके कभी भी आ सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर जैसा एक बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा। इसमें तो ये होना चाहिए कि मेरी गली मेरी जिम्मेदारी, ऐसी किस्म की कोई एक मुहिम चलना चाहिए कि जो बच्चे उस गली में है और जो अच्छे हैं, वो अच्छे बच्चे अपनी गली के ऐसे बच्चे जो गलत राह पे जा रहे, सिर्फ उनको कंट्रोल करना है, उसको बाजू की गली के बच्चे से कोई लेना देना नहीं रहना चाहिए। तो वो क्या होता है, एक दूसरे को जानते हैं
कभी एक दूसरे पे जो है तो एहसानात भी किए होते हैं, कभी दोस्ती निभाए होते हैं, तो ये एक दूसरे का सुन सकते हैं। लेकिन अगर बड़े लेवल पे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना के अगर हम पूरी सिटी में ये काम शुरू करते हैं, तो अगर मैं एक नए मोहल्ले में जाके कोई बात करूँगा तो वो मेरी बात उतनी असरअंदाज नहीं रहेगी, वो मुझे पहचानेगा भी नहीं और मुझे वक्त भी नहीं देगा। तो ये जो है, क्योंकि ऐसा होता है कि एक छोटी सी बात करूँगा मैं कि एक छोटा बच्चा जो है तो सीढ़ी से चढ़ के छत पे चले गया, छत को पैरापेट वॉल नहीं थी और वो उसके वालिदैन ऊपर जा रहे तो बच्चा और भाग रहा था। एक शख्स ने कहा कि और 2-3 छोटे बच्चे लाओ और उनको यहाँ छोड़ दो सीढ़ी के पास और उनके सामने खिलौने डाल दो और सब बड़े हट जाओ। तो जैसे ही वो 2-3 बच्चों को और खिलौने डाल, वो बच्चा रेंगते हुए जो है तो इनकी तरफ आ गया। तो बच्चों को जो है, बच्चों के जरिए ही आपको इसमें काम करना पड़ेगा। और जो बड़े लोग हैं जैसा आप और हम, ऐसे लोग, ये इनकी मॉनिटरिंग कर सकते, ये इनको गाइडेंस दे सकते, ये इनको ट्रेनिंग दे सकते, लेकिन काम तो वो गली के बच्चों को ही करना पड़ेगा। और उसमें आप देखिए कि खुसूसन मैं तो हमेशा बोलते रहता हूँ कि जो लड़कियां हैं, जो बहनें हैं ऐसे भाइयों की, वो भी बहुत कारगर साबित हो सकती है इनको ये चीज़ से बाहर लाने के लिए। क्योंकि भाई और बहन का ऐसा एक अल्लाह ने रिश्ता बनाया है कि वो बहुत ही खुलूस की बुनियाद पर खड़ा होता है। तो बहन अगर ये चीज़ नोटिस करती है, बहन समझाती है, फिर गली के उसके जो साथ पढ़ने खेलने वाले बच्चे हैं वो समझाते हैं, तो ये बहुत आसानी से हो सकता है। सर इसमें कोई नो प्रॉब्लम कि ये परसेंटेज बहुत कम है उसका आज, और आज हम तवज्जो दे तो शायद वो खत्म हो सकता है। सर सवाल दूसरा ऐसा है कि जिस तरह आज हमारे मुल्क के हालात है, जहाँ मीडिया के ज़रिए नफ़रतें फैलाई जा रही है और फ़िरक़े बांटे जा रहे हैं और एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है सियासी तौर पर, इस दौर में जो उस्ताद है, जो टीचर है, उनकी जिम्मेदारी उनके स्टूडेंट को लेकर, उनके इदारे को लेकर किस तरह बढ़ गई है, जहाँ पर जो हमारी परंपरा है, जो हमारी जो डेमोक्रेसी है, उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी देखिए, कल ही जो है हमारे पास हमने 2 IAS जो रिसेंटली पास हुए हैं, सदफ चौधरी जिनका ऑल इंडिया रैंक 23 है और IFS जा रही है वो, और दूसरे सौरव यादव जो 346 रैंक है, IPS कैडर उनको मिल रहा है। ये दोनों को हमने कल यहाँ बुलाया था बच्चियों से बात करने के लिए। तो उन्होंने भी बच्चियों से वही कहा कि भाई सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भाई हम कोई चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हुए पहले अपने एजुकेशन पे फोकस करें, अपने टारगेट पे फोकस करें। अब हमारे जैसे इदारे, जो डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब मरहूम और मैडम ज़करिया ने बहुत ही दिल से और बहुत ही मेहनत से और भाईचारगी की बुनियादों को पर इसको खड़ा किया है, ऐसे इदारों का इसमें बहुत बड़ा अहम रोल हो जाता है कि जो पॉलिटिकल्स गेंस के लिए जो भी ये ऐसी बातें फैलाते हैं या दूसरे कोई भी गेंस के लिए, तो उसमें न जाते हुए पहले आप अपना स्टडी मुकम्मल करके अपना करियर संभालें। क्योंकि जब आप अच्छे करियर पे जाएंगे तो आप कई ज़िंदगियों को जो है तो मुतासिर कर सकते हैं और कई लोगों की मदद कर सकते हैं। और अगर, क्योंकि आप देखिए कि अगर आप नफ़रतें फैलाने के ग्रुप में अगर आप शामिल हो जाते हैं और एक दूसरे से नफ़रत फैलाते हैं तो आप कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि ये मुल्क इतना बड़ा, इतना अजीम है कि इसमें भाईचारगी ही जो है तो इस मुल्क को जो है तो मुस्तकबिल है। क्योंकि और जब पीस रहेगा, जैसे सुलह हुदैबिया के वाक़े से भी हम जानते हैं कि जब अमन रहेगा तभी तरक्की होगी, जब अमन नहीं रहेगा तो तरक्की बिल्कुल रुक जाती है। तो सबसे अहम ज़रूरत है अमन और शांति की, क्योंकि अमन और शांति रहेगा तो हिंदू मुसलमान हर बच्चा जो है तो तरक्की करेगा, हर बिजनेसमैन तरक्की करेगा और हर चीज़ जो है तो यहाँ पर फैलेगी फूलेगी। भले ही सियासत बांटने का काम करे, मीडिया दिलों में नफ़रतें पैदा करने का काम करे, लेकिन हमको हमारा टारगेट अचीव करना है, ये हमारी सोच होनी चाहिए। सर ने बताया बच्चों के लिए
और वो बच्चे जो रातों को जागते हैं, रातों को अपना वक्त ज़ाया करते हैं, वो कहीं ना कहीं उन सबको भी हमारे साथ ही लेकर चलना है, क्योंकि वो हमारे अपने बच्चे हैं। और उसकी जिम्मेदारी घर के अलावा समाजी लेवल के ऊपर अगर हम सोचेंगे तो हर मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग होना चाहिए कि जो बच्चे थोड़ा बहुत गलत काम कर रहे हैं, वो बच्चे मासूम हैं, उन्हें पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, तो उनको समझाकर रास्ते तक लेके आए और उनका जो फ्यूचर है उसमें उनकी बनाने में उनकी मदद करें। सर, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि सर कि आप जैसा जो सोच रखने वाले लोग हैं ये खुद भी आगे आकर समाज की जो छोटी मोटी बुराइयां हैं उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ज़रूर। तो ये थे मखदूम साहब, डॉक्टर मखदूम साहब, जिन्होंने हमें उनकी छोटी सी गुफ्तगू भी, चूँकि ये जो सब्जेक्ट है बहुत बड़ा है, हमने कम वक्त में जो कुछ हमसे पूछा उन्होंने उसका वो जवाब दिया, और उम्मीद है कि देखने वाले सुनने वाले इस पर अमल करेंगे। और मेरी खुसूसन नौजवान नस्ल के नौजवान बच्चों से मेरी एक गुजारिश है कि वो बिला वजह रातें बर्बाद ना करें होटलों पर चबूतरों पर बैठकर। ये रातें अल्लाह ने सोने के लिए दी है ताकि तुम दूसरे दिन उठकर अपना काम जोश और खरोश से करें। रात को जागने से सेहत भी खराब होती है, आदतें भी खराब होती है और दूसरा दिन भी खराब होता है। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज़, नमस्कार।